स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि चैप्टर पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ पर रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यही सवाल इस कहानी में नाजुक ढंग से उठाया गया है। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और 100 पैसों मांगता है। पैसों वहाँ की करेंसी है जहाँ पर लैंचो रहता है। डस लैंचोस लेटर रीच गॉड, डस गॉड सेंड हिम द मनी। क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुँचता है, क्या भगवान उसे पैसे भेजता है। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। सोचें कि इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे, यानी कि आपकी तरफ से इन सवालों के क्या जवाब होंगे, और इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। फर्स्ट पैराग्राफ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी कि पूरी घाटी में एकमात्र ये घर एक नीची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर लैंचो के घर की बात हो रही है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted top of a hill with the flowers that always promised a good harvest। इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति एक नदी और पके हुए मकई के खेत को बिंदीदार फूलों के साथ देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। यानी कि पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश, या कम से कम एक बौछार की। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। सुबह के दौरान लैंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ और नहीं किया था लेकिन आकाश को उत्तर पूर्व की ओर से देखा था। सेकेंड पैराग्राफ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा औरत। यहाँ पे औरत उसकी बीवी को बोला गया, यानी कि लैंचो की बीवी को। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। वो औरत यानी कि उसकी बीवी जो रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ परमात्मा ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। जो बड़ी उम्र के लड़के थे, यानी कि जो लैंचो के बड़े लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे अपने घर के पास खेल रहे थे। तब उस औरत ने, यानी कि लैंचो की बीवी ने, उन सबको बुलाया और बोला, खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत अपनी ओर आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet। हवा ताज़ी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins।" लैंचो अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया, और जब वो वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। थर्ड पैराग्राफ है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। यानी कि एक संतुष्टता के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दिस
दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बाहर भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन। उस आदमी ने चिंता से कहा, यानी कि लैंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। पर यह जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी कि 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत, सारी घाटी पर ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। मैदान सफ़ेद हो गया था मानो नमक से ढका हो। 4th पैराग्राफ है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधों से हट चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लैंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. जैसे ही तूफान रुकता है, वो अपने खेतों के एकदम बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता है। The hail has left nothing. इस बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. इस साल हम फसल पैदा नहीं कर पाएंगे। वो रात एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार गई। There is no one who can help us. यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। We all go hungry this year. हम इस साल भूखे मरेंगे। 5th पैराग्राफ है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहते थे, एक आशा थी, भगवान से मदद मिलने की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तब लैंचो कहता है, उदास मत हो, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तभी सभी घर वालों ने कहा, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लैंचो पूरी रात सोया नहीं और सोचता रहा उसकी एक आशा के बारे में कि भगवान से मदद कैसे मांगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what deep in one's conscience. जैसा कि उसे पता था कि भगवान की आंखें सब देख रही हैं, किसी की अंतरात्मा में क्या चल रहा है। Rancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Rancho एक बैल रूपी आदमी था जो जानवरों की तरह खेती करता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि वो कैसे लिखे। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. रविवार आया, दोपहर को उसने पत्र लिखना शुरू किया जिसे वो खुद शहर जाकर पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। 6th पैराग्राफ है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes. मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में फिर से बीज बो सकूं और जब तक फसल ना आ जाए जब तक जी सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलॉप, उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। पत्र को अंदर रखा और परेशानी में रहकर भी शहर चला गया।
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने पोस्ट मास्टर के पास जाकर दिल खोलकर हंसता हुआ गया और उसे भगवान को लिखा पत्र दिखाने लगा. Never in his career as a postman had he known that address. उसने अपने डाकिया के जीवन में कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था. उसने भी अचानक हंसना शुरू कर दिया. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, What faith I wish I had, the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया और पत्र को अपनी डेस्क यानी कि मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इस व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा है उस जैसा विश्वास होता भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करने का. 7th paragraph है, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए उस पत्र वाले का भगवान पर से विश्वास ना टूटे, पोस्ट मास्टर के मन में एक उपाय आया, उस पत्र का उत्तर देना. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उसे खोला, एक बात साफ हो गई थी कि उसे उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना, स्याही और कागज से ज़्यादा कुछ और भी चाहिए था. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. फिर भी उसने ठान लिया कि वो इस पत्र का जवाब तो देगा ही. उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारी से पूछा, उसने खुद ने भी अपने वेतन का भाग दिया और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गए कुछ दान पुण्य देने के नाम पर. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वो किसान को आधे से थोड़ा ही ज़्यादा भेज सका. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने लिफाफे में उस पैसों को रखा, उस पर लेंचो का नाम पता लिखा और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान. 8th paragraph है, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो और दिनों की अपेक्षा जल्दी आ गया था ये पूछने के लिए कि उसके नाम का कोई पत्र आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his ऑफिस. ये स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया. उसका आत्मविश्वास ऐसा था, लेकिन जब उसने धनराशि को गिना तो वो गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान गलती ही नहीं कर सकता, ना ही वो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था, ऐसा लेंचो का मानना था. 9th paragraph है, immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया. उस समय उसके माथे पर सलवटें थीं जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश के कारण प्रकट हुई
थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने पत्र लिख लिया तो वो खिड़की की ओर गया और एक डाक टिकट खरीदा, उसे पत्र पर लगा दिया और फिर लिफाफे पर अपने मुक्के से चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो पत्र डाक में डाला जाता है, वो पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me." उसमें लिखा था, भगवान जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसोस ही मेरे पास पहुंचा। Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. मुझे बाकी के पैसे भेजो क्योंकि इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन डाक से इन्हें मत भेजना क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी बहुत ही बदमाश हैं, लेंचो। तो बस चैप्टर फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेशन ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर फर्स्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के हिंदी ट्रांसलेशन के ऊपर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।